इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है? इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि कहा गया है कि x की जगह π/2 रखोगे तो y हमें e देगा। आइए साहब देखिए, y डैश का मतलब dy/dx sin x इज इक्वल टू y ln y dy/y ln y dx अपॉन sin x प्लस क्या, इसको मैंने t माना तो ये dt हो गया, तो dt अपॉन t, तो ln t, तो ln ये कुजेक x है, तो ln कुजेक x, और इसकी जगह एक और भी हुआ करता था ln 10x/2 भी लिख सकते हैं। अब हमसे कह रहे हैं कि x की जगह π/2 रख दो और y की जगह e रख दो, तो ये तो 0 हो गया शायद। और ये क्या बात कर रहे हो, तो ln c बराबर कितना हो गया, तो बस बात खत्म हो गई। इसकी जगह क्या हो जाएगा और फिर ये आंसर बनेगा। आप अगली स्टेप में ये सब लिखना, यहीं पर ऐसे मत कर देना। इसको होमवर्क डालो। वो ऊपर वाला मैंने होमवर्क दे दिया क्योंकि सरल है, ये भी सरल है मगर शब्दों में है। कॉनिक मतलब शंकु, परिच्छेद। हिंदी में कह रहे हैं कि उस शंकव का अवकल समीकरण बनाइए, नहीं, उस शंकव का नाभि प्राप्त कीजिए जो 1,0 से गुजरता है एवं अवकल समीकरण ये लिखा है। एवं उस वृत्त का समीकरण बताइए जो इस शांकव को √2,1 पर स्पर्श करता है और उसके एक नाभि से गुजरता है। 11th और 12th मिला दिया। लाहौल बला कुव्वत। नाद रखना। यहां सॉरी, यहां पर वाई हैगा। मैं करूं क्या? कितने लोग सफल हो गए? अरे गिने चुने, रोहित विश्वकर्मा, तोमर, विवेक साहू, सही बोला नाम, मोहिनी, क्षितिज पाल, सरल निगम और चौरसिया। क्या नाम भैया का? साहित्य। आगे नरवरिया। गुजराती लोग अजीब अजीब से ही नाम रखते हैं, वो भी गुजराती है, साहित्य। और मैं सुहाग। आइए देखिए,
1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। तो डी एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एल एन सी लिखने के पहले मैंने दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एल एन सी लिखा, तो सी को क्या लेना देना? या इसके ही पहले लिख लूं मैं 2 दोनों तरफ, 2 ln x t dt ln t बोले तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि x की जगह 1 रखो, y की जगह 0 रख दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ वर्टेक्स प्लस माइनस 1,0। कितने लोग कम से कम यहां तक पहुंच गए? काहे भैया तुम काहे नहीं पढ़ते हो यार? अच्छा पढ़ते हैं मगर आंसर नहीं आते। ऐसी कोई दवाई भी नहीं होगी, तो वही तो बोल रहे हो, ऐसी कोई दवाई भी नहीं होगी उनके पास। हाथ नीचे करो। अब देखना भाई, इधर देखो, सिंपल सी बात है कि आप इसमें x की जगह √2 रखेंगे, तो ये उधर गया, 1 इधर आया, तो √2 का स्क्वायर 2 में से 1 गया 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये तो 2 है, 1.414, तो √2 यहां होगा, तो √2 रखने पर 1 मिलेगा। इधर भी होगा मगर मैं बना नहीं रहा। तो हमें ऐसा सर्कल ढूंढना है जो √2,1 से गुजरे और इसके फोकस से जाए, नहीं टच करे। फोकस ढूंढना पड़ेगा भाई। फोकस होता है प्लस माइनस AE,0। तो A तो क्या है? 1 है, दिस इज A स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1 डॉट E अभी लिखी थी मैंने, यानी फोकस हुआ प्लस माइनस √2,0, यानी कि गुड लक, यही फोकस है जो मैंने बनाया था। तो ऐसा सर्कल चाहिए जो ऐसा जाए, और एक फोकस इधर होगा, तो मैं चाहूं तो उसे भी बना सकता हूं। अब की बार सर्कल कुछ ऐसा जाएगा, और हो सकता है कि वो इस फोकाई से शायद जाए ही ना, क्योंकि इस पॉइंट पे टच करने वाले तो 2 ही सर्कल होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब जरूरी थोड़ी है कि हम जो पॉइंट बोल दे वहां से वो गुजर के दिखाए कि ऐसा हो सकता है। डिस्कस कीजिए, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन डालेंगे तभी तो बहसबाजी में मजा आएगी। क्या वह हम बोले उस पॉइंट से गुजर के दिखा सकता है? क्या दिखा सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पर इस कर्व को छूने वाला इकलौता एक नहीं है, 1 2 3 4, इधर पर 1 2 3, मतलब रेडियस बड़ी होती जाएगी। तो इस पॉइंट पे छूने वाले लाखों सर्कल्स हैं, रेडियस अलग अलग है। तो रेडियस पता करने के लिए हिंट दिया है कि ये भी ढूंढ सकते हो और ये भी ढूंढ सकते हो, यानी कि 2 आंसर आएंगे इसके। तो यहां तक तो पहुंच गए। ये फोटो मैंने बनाने में मदद कर दी, इसके आगे बढ़ने की दम कितने में? चौरसिया, यस सक्सेना, मोहिनी जैन, भैया IIT इस पे डील करेगी, है ना। अब तुम हल्का फुल्का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो स्कूल लेवल का, तो कैसे IIT निकलेगी यार। 11th की 2D चाहिए, और 30% पेपर 2D पे डिपेंड करता है। एक तो असली क्वेश्चन 2D के, और उसके बाद एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी 2D पे बन जाता है कभी कभी। हाँ सरल भैया कुछ कहना चाह रहे हो? तुम भी कर सकते हो ये काम, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक का फोटो बनाओ। फोटो बड़ा बड़ा बनाना, छोटा छोटा कुछ दिखता नहीं है भाई।
वो सब कुछ लिख लो यार, मैं मिटा के फिर करके दिखाऊं। और इसके बाद अपन वही क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, जिसमें हमें यह जानकारी दी होगी कि एक ऐसा कर्व ढूंढिए जिसके किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बनने वाला इंटरसेप्ट का वो खुद मिड पॉइंट हो जाए। भाई मैंने वादा किया था तो आज की तारीख में ही बता दूं, कितने लोग अब फाइनली सफल हो चुके। सर्कल ढूंढ डाला उन्होंने। हाँ दीदी खड़े होके बताओ क्या करेंगे। 1 मिनट फिर से बोलो, शुरुआती वाला हिस्सा बोलो। आपने सर्कल की इक्वेशन क्या बनाई, का होल इसको, हाँ इसका मतलब सर्कल का सेंटर आपने क्या ले लिया, सर्कल का सेंटर x1 y1 हो सकता है। उस x1 y1 की जगह आप ये कैसे रख सकते हो। तो बैठिए, आपसे बन जाता तो मुझे कितना तनाव हो जाता दिमाग में कि भाई कोई और भी पढ़ा रहा है। और बताओ, हाथ उठाओ। ओनली चौरसिया एंड मोहिनी। मोहिनी दीदी आप बोलना पसंद करेंगे। हाँ खड़े हो जाओ दीदी, बोलना ही है अपन को, खड़े हो जाओ। अरे बोलो यार दीदी, नहीं तो इंजीनियर कैसे बनेंगे। आप डॉक्टर बन जाता कि चुपचाप गला फाड़ दिया, मतलब ऑपरेशन कर दिया, किसी का कैंसर ठीक कर दिया आपने, चुपचाप रहते और काम बोलते आपके। इंजीनियर में तो बोलना पड़ेगा ना, खड़े होके बोलो, लोग सुनना चाहते हैं आज आपको। और एक गजब, इस हाइपरबोला की टेंजेंट ढूंढ रही हैं दीदी x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1, है ना। फिर x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1 इज इक्वल टू 1। तो x1 y1 की जगह क्या, √2,1। यानी कि मैडम कह रही हैं कि x स्क्वायर की जगह लिखो x√2 माइनस इसकी जगह लिखो y.1 इज इक्वल टू 1। हमें टेंजेंट प्राप्त करवाई दीदी ने। हमें टेंजेंट मिल गई। अब क्या, टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई, अब क्या, सर्कल की कैसे निकालेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल ली, हट जाओ। उसके बाद क्या, अबे रुक तो जा। हाँ बोलो दीदी। ना दीदी आप आंसर नहीं बोल पा रहे हो। हाँ किसको स्पष्ट मालूम है। सरल निगम भैया खड़े हो जाओ। टेंजेंट से सेंटर की इक्वेशन कैसे, सेंटर कहाँ है, सेंटर एच के ले लिया। फिर हाँ बताओ ना फार्मूला, स्क्वायर कहीं नहीं है। बधाई हो बधाई हो, इन्होंने सही बोला। बैठिए, अब बताइए आप कहाँ की कहाँ चीजें काम आती है और ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगी आईआईटी। सुनिए, मैडम ने इतना तो काम कर दिया था कि x√2 माइनस y.1 इजिकल टू कितना, यानी कि टेंजेंट हमको मिल चुकी है। L मतलब लाइन मतलब टेंजेंट, x√2 माइनस y माइनस 1 बराबर 0। अरे यस भैया, ये बेग हटाओ भाई, पीछे वाली लाइन में 4 बच्चे बैठे हैं, आप उधर बैठ जाओ। ठीक है चलिए, बोर्ड पे देखना, पेन बैग बाद में खोलना दीदी। ऐसा क्वेश्चन है जिस पे अटक गए थे सब लोग और सिर्फ 2 बच्चों ने सही बोला। दूसरे ने क्या पता सही बोला कि नहीं, सरल से पूछा उसने सही बोल दिया, बाकी 2 लोग ने गलत जवाब दिए। टोटल 4 हाथ ही उठे थे। ध्यान से देखना, आपने टॉपिक पढ़ा होगा फैमिली ऑफ सर्कल्स, उसमें टाइप 1 होता होगा ये दद्दू और ये दद्दी, इनके ये कॉमन 2 पॉइंट से जाने वाली लाखों लाइंस, लाखों सर्कल्स की इक्वेशन। दूसरी फैमिली पढ़ी होगी कि हमारे दद्दू किसी और प्रजाति की ले आए दद्दी, और फिर कॉमन पॉइंट राजीव गांधी लेकर आए ना, इटली वाली। अब वो दोनों ही काम के नहीं है। OROP, 1 रैंक 1 पेंशन है ना, 1 राहुल 1 प्रियंका। अरे हाँ कि ना, कुछ काम के नहीं निकले वो। तो इन 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाखों सर्कल्स की फैमिली। तीसरा, 2 पॉइंट ही एग्जैक्ट दिए जाएंगे
अब इन दोनों से गुजरने वाले लाखों सर्कल्स की इक्वेशन, और मैंने इसको पढ़ाते समय बोला था कि चाइना में ऐसा होता है, यहां अपने यहां कुंडली मिलाते हैं, एक दूसरे को लव हो जाता है, शादी हो जाती है। चाइना में बीच में एक सिस्टम आ गया था कि आप अपनी बायोलॉजिकल डिटेल्स अपडेट कीजिए गवर्नमेंट वेबसाइट पर। तो सब जगह से सब लोग अपडेट कर रहे थे, और फिर उनकी केमिस्ट्री या बायोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम बताएगी कि इन दोनों की शादी करवाइए, तो जो संतान होगी वो बहुत शार्प माइंडेड, स्वस्थ शरीर की होगी। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब वो कहां तक आगे जाके सोच रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट बताएगी कि आपको किससे शादी करनी है। अरे हाँ भाई, देश के लिए जीना फिर यही हो गया। जैसे अपने यहां लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं और गोत्र भी मैच हो जाए तो शादी रुक जाती है, मना कर दिया जाता है कि यह शादी नहीं हो सकती। भाई बहन की तो छोड़ो, कजिन्स में भी नहीं होती और गोत्र में भी नहीं होती। यस, विज्ञान ने अब उसका कारण बताया कि सऊदी अरब में शादी बहुत नज़दीकों में हो जाती है, मगर उनके अंदर जो बीमारियां हैं वो बहुत शक्तिशाली रूप लेकर बच्चे में आती है, फिर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। और आपने एकदम दूर मैरिज करी है तो दोनों में जो बीमारियां होगी वो खत्म होकर आएगी और बच्चे में कोई बीमारी नहीं होगी। मेरे एक परिचित व्यक्ति हैं, सलीम भाई, उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तीनों ही गूंगे बहरे। अब आप सोचो उस पापा का क्या गुजरता होगा दिल पे। तो मैंने उनसे पूछा कि सब ऐसे क्यों? तो उन्होंने कहा ये साहब हमारी पहचान है, हमारे घर में ऐसा ही है। मैंने कहा क्यों? कि लगे मेरी बुआ भी ऐसी थी। तो उन्होंने डिटेल्स बताई, तो मुझे वो साइंस की बात एकदम प्रूफ लगी। एक्चुअली वो अंकल की शादी उनकी कजिन सिस्टर से हुई थी, यानी कि इनके बुआ से, और उनके ऊपर जो दादा लोग थे उसमें से एक एक गूंगा बहरा था। तो वो बीमारी इतनी ताकतवर होकर अब आगे बढ़ रही है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और अमेरिका ने तो सऊदी अरब को चेतावनी दे दी थी कि ये सिस्टम बंद करो, नहीं तो आप लोग खुद की बीमारी से ही मर जाओगे, किसी देश को हमला करने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारे यहाँ का सिस्टम देखिए कि गोत्र तक मना कर दिया। तो कितना डिटेल जानते होंगे पूर्वज जिन्होंने धर्म लिखा। अरे ये सार नो, मैं फिर से बोल रहा हूं क्या कि हमने कभी हथियार नहीं बनाए। अरे यस, ये याद आया। चौथी चीज क्या थी फैमिली ऑफ सर्कल्स की, बताइए। एक लाइन दी है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दिया है, और मैंने इसको क्या नाम दिया था? सबको नाम देता हुआ चल रहा हूं, दद्दू दद्दी, दद्दू और दद्दी कहीं और की, गवर्नमेंट चाइल्ड। और इसको नाम क्या दिया था मैंने? क्लब नाम देकर मैंने इसको क्या लिखा था कि ये लाइन है आईआईटी बॉम्बे और वर्ष 2021 में पास होने वाला बैच। इन सब में विशेषता होती है क्या? आप हमारे घर आके देखिए, सब लोग लंबे, जीन्स मैच करते हैं। यहां जैन भी होता है, खान भी होता है, और सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। वहां कोई लड़ाई झगड़े नहीं, चेहरे भी आपस में मैच नहीं करते। एक नॉर्थ इंडिया से आया है तो चाइनीज जैसा दिखेगा, और एक श्रीलंका के नजदीक से आया है, मतलब साउथ इंडिया से, तो एकदम काला और लंबा चौड़ा, मगर फिर भी उनमें आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। जीन्स मैच नहीं करते, एक गुण मैच करता है। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होंगे 2021 में, दैट इज कॉल्ड क्लब। अरे हाँ, मैंने चारों को अलग नाम दिए थे जिससे कि आपको याद रहे, फिर भी तुम लोग याद नहीं रखते। फिर से बोल रहा हूं क्या, ऐसे लोगों को मैं पढ़ाता हूं।
इस खानदान की इक्वेशन x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लेमडा डॉट एल इजिकल टू 0। अब ये भी याद नहीं आ रही तो फिर क्या करेंगे? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 39 ईयर आईआईटी सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे फिर तुम कहोगे अरे यार ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं था या याद नहीं आ रहा है, तो पन्ना पलट के आप, ओ भैया क्यों लिखते रहते हो तुम हमेशा मेरी क्लास में बैठ के? आप पीछे सॉल्यूशन देखोगे और आप काम की चीज पढ़ो इन दिनों में। तो अब इस सर्कल की इक्वेशन x माइनस रूट टू का होल स्क्वायर y माइनस वन का होल स्क्वायर, टचिंग पॉइंट हमें मालूम है, प्लस लेमडा डॉट एल, एल मतलब x रूट टू माइनस वाई माइनस वन बराबर 0। फैमिली ऑफ सर्कल आ गई। अब सुनिए साहब, इसको गुजरना है कहां से? तो रूट टू कोमा वन रखिए साहब, नहीं रूट टू कोमा 0। तो रूट टू इट विल पास थ्रू क्या? रूट टू कोमा वन आपने रखा तो बोलो ये क्या हो गया? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? y 0 है भैया, हाँ नहीं तो तनाव हो जाता, लेमडा इन्फिनिटी आ जाता। तो लेमडा इज इक्वल टू -1, आप लेमडा इसमें पुट कर दीजिए। तो x माइनस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर -1 x रूट टू माइनस वाई माइनस वन बराबर 0, आंसर। अब आप इसी तरीके से इसमें क्या पुट करेंगे? दूसरा वाला माइनस रूट टू कॉमा 0, तो दूसरा आंसर मिलेगा। इसमें तुम गिर पड़े तो फिर वो वाला अगला मेरा क्वेश्चन कैसे करोगे जिसमें यह कहा गया है कि वो कर्व ढूंढना है जिसमें वो विशेषता है। एक कहावत याद आ गई यार, लिखो फ्रंट पेज पे लिखो। पहले मैं गुजराती में बोल रहा हूं फिर हिंदी में बोलूंगा, हिंदी वाली आप लिखना। मुरारी बापू ने ये स्टेटमेंट दिया था एक बार, सुनना गुजराती में सुनना। व्यक्ति શું છે એ મહત્વનું નથી, વ્યક્તિ માં શું છે એ બહુ મહત્વનું છે। इसका मतलब व्यक्ति क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति में क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका समझाइए ये कहना क्या चाह रहा है, मत लिखिए आप, मगर कहना क्या चाह रहे हैं वो बताइए। मैं स्लीपर में घूमता रहता हूँ, इंडिविजुअल मैथ्स पढ़ाता हूँ, पागलों की तरह घूमता रहता हूँ, यानी कि मैं एग्जैक्ट अभी क्या हूँ? एक बहुत ही नॉर्मल सा व्यक्ति। स्कूल टीचर भी मेरे से अच्छे कपड़े पहन के घूमते होंगे, अरे हाँ, मगर मैं ये जो सब पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप बात को? तो लोग मुझसे मिलते हैं और बड़ी अजीब सी निगाहों से देखते हैं, तो मुझे उनकी मानसिकता पर दया आती है। क्या समझ रहे हैं आप बात को? लिखिए जल्दी फटाफट। और मुझे मेरे घर के लोग रोज परेशान करते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, जूते पहनो। अब मुझे उनकी भी मानसिकता पे फिर तो ये फैमिली ऑफ सर्कल करके अगले किसी पेज पर लिखना। अभी आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखो, फिर अगले पेज पर फैमिली ऑफ सर्कल पूरा एक्सप्लेन करना कि भैया 4 टाइप होते थे, सुहाग ने इन चारों को ये नाम दिए थे। और आज जरूर घर पहुंच के जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो मेरे नोट्स निकालना, जिन्होंने कहीं और पढ़ा है वो नोट्स निकालना, क्योंकि पढ़ाते सब लोग हैं। ये चीज आपको याद रही नहीं रही उस पर डिपेंड कर जाता है। या तो उसने कितना नाटक करके पढ़ाया तो याद रहता है। दीदी ये चीज आ गई थी क्या दिमाग में? x माइनस एक्स वन का स्क्वायर y माइनस वाई वन का स्क्वायर और लेमडा एल नहीं आया था ना? फिर हम क्लासरूम में बुलाते हैं तो दीदी बाहर वीडियो में बैठी रहती है। अब इनको क्या बताएं कि क्लासरूम में होने का ये फायदा है कि मैं किसी की आंखें देखकर पकड़ लेता हूं कि उसको समझ में आया कि नहीं, और फिर मैं ज्यादा दूसरे तरीके से समझाता हूं। अब वहां वीडियो में कैसे तुम्हारी आंखें देखूंगा? है क्या हो गया दीदी? वो लिखा सब फैमिली और ये सब भी लिख लिया, इतनी जल्दी लिख लिया है? दीदी क्रश है। डन मालिक डन।
ब्रेक कर लें क्या अपना? आज बिस्कुट भी है मेरी तरफ से, बिस्कुट भी है, इसकी डिमांड थी बाहर। रुको रुको, अभी फोन तो करने दो उस व्यक्ति को। लिखा? सब लिखा? बीच में एक सरल क्वेश्चन कर लीजिए, वो डायरेक्ट कठिन वाला ब्रेक के बाद करेंगे। लीजिए साहब। अच्छा, मैं जो ये बोल रहा हूं कि बीमारियां ताकतवर होकर आती हैं, उससे मरने और ख़त्म होने वाली कौन सी कौम है? पारसी। जहां फिलहाल ईरान देश है ना, वो ईरान उतना बड़ा देश पारसियों का था और वो इस बीमारियों की वजह से ख़त्म हुए। उनमें भी यही सिस्टम था। गुलाब जामुन और जलेबी उन लोगों की खोज है, अपनी नहीं है। क्या? ठीक। और फिलहाल भारत में कौन से पारसी हैं जिन्हें आप जानते हैं? विप्रो का मालिक और शायद टाटा, गोदरेज भी। बोमन ईरानी जरूरी नहीं है कि ईरानी हो, नहीं तो स्मृति ईरानी भी हो सकती है। फाइंड आ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + e⁻x डॉट y dy by dx = e⁻x satisfying initial condition at 1। अवकल समीकरण का विशेष हल निकालिए जबकि आपको प्राथमिक स्थिति 1 पर दी है। अब ये आखिरी वाला शब्द कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा बच्चा जोर से चिल्ला के बताएगा नहीं उसको, मगर आप कम से कम इतना काम तो कीजिए कि इसको सॉल्व करके पैरामीटर तक पहुंच जाइए, फिर उसके बारे में सोचना कि यार ये क्या लिख दिया। सिर्फ हाथ उठाना है ना, आंसर मत बोलना। 1 मिनट में कर ही दूं इसको। 1 e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx और इधर पे क्या, तो ये t तो ये dt, तो y² अपॉन 2 = ln 1 + e⁻x, और दोनों जगह ln होता है तो हम lnc लिखते हैं। यहां तक तो सब पहुंच गए होंगे। कितने लोगों को मालूम है इनिशियल कंडीशन शब्द का मतलब? हाँ, फिजिक्स में शब्द यूज होता है इनिशियल कंडीशन। इसका मतलब व्हेन टाइम t इज 0, यानी कि इस शब्द का मतलब यह है कि x की जगह 0 रखो, और इसका मतलब है कि अब तुम इतनी सी चीज के लिए IIT में क्वेश्चन छोड़कर आ सकते थे। लिखिए साहब, अब तो हो जाएगा। x की जगह 0, y की जगह 1। अच्छा, उस दिन ऐसा कोई बच्चा था जो चाय की दुकान तक नहीं पहुंच पाया, घूम गया, भटक गया। एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया था डिजाइन। अपन यहां पर थे और मैंने बोला कि इस गली में नहीं जाना है और अगले में जाना है, मगर एक गली यहां भी तो थी। ये पाटीदार स्टूडियो के बगल में ऐसा है, वहां नहीं, यहां भी एक गली में नहीं है ना, और यहां कृष्णा मावा एंड प्रोटीन्स हैं, उधर से मुड़ना है, और यहां पर वो चौराहा दिखता है ज्योति का। तो और इसमें एक चौराहा क्रॉस करके यहां पर आकाश है, उससे आगे बढ़ते हुए यहां पर है वो शॉप OPT। OP अग्रवाल है ना, केमिस्ट्री किताब, इन्होंने लिखी है। तो सुनो, जो लोग अपना लंच टिफिन नहीं लाए वो पहुंचो, और जो लोग अपना टिफिन लाए हैं वो जल्दी से खत्म हो जाए, इसलिए सबके बीच में खोल के रख लो और जल्दी पहुंचो सब। और मैं भी कुछ खा के ही आ रहा हूं, तो आप, मैंने फोन पे बोल दिया है कि सुहाग देर से आएगा, तो भी आप पहुंचने वाले बच्चों को दे सकते हैं, और कोई डबल लेना चाहे चाहे तो भी ले सकता है, कॉफी भी डबल लेना चाहे मुझे, क्योंकि मैं खुद 2 से नीचे बात नहीं करता किसी भी मामले में। ये लिखो जल्दी, करिए साहब, कुछ कोशिश करिए। हिंदी में आपसे कह रहे हैं कि उस वक्र को खोजिए जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता एवं उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई
बिंदु P पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है त्रिज्या सदिश के। मैं हिंट दे देता हूं आपको, लीजिए। मान लीजिए कि ये कर्व है, सुनना, और ये पॉइंट है साहब P, तो इसे कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट PT और OP नॉट नॉर्मल। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये 90 डिग्री है मगर है नहीं, तो आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। तो OP इज इक्वल टू PT ऐसा दिया है। मैं करूं? छोड़ो, पहला क्वेश्चन है इस पैटर्न का, इसलिए मैं करता हूं, दूसरा आप कर देना। सुनिए, सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स XY ले लिए। मुझे एक बात बताओ, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं m बोल रहा हूं, और m क्या होता है? dy बाई dx होता है साहब। अब एक बात बताओ, हम लाइन की इक्वेशन क्या जानते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू मुर्दूल y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहां तो मैं x1 y1 की जगह क्या लिख के बैठा हूं? तो y माइनस y 0 इज इक्वल टू m x माइनस x 0। अब क्या करेंगे? ना मेरी एक्सिस मैंने कैपिटल ले ली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y, क्या लिख रहे हो दीदी? अटेंडेंस लिख रहे हो क्या? तो इधर देखो फिर, m x माइनस तो बताइए x एक्सिस पर कहां काटेगी भाई? y की जगह मैंने 0 रख दिया, तो m नीचे आया, माइनस, और x इधर आ गया। सही लिखा है क्या? तो t के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x माइनस वाई अपॉन m कोमा क्या? अब मुझे कह रहे हैं कि OP इज इक्वल टू PT। OP इज इक्वल टू क्या? तो OP मतलब क्या? और PT x माइनस वाई बाई m माइनस एक्स। m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? m बराबर y बाई एक्स, m बराबर क्या? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो dy अपॉन वाई डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन ln c और dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन प्लस क्या? तो इसको अभी सॉल्व करना बाकी है, इसको भी बाकी है, तो मैं ऊपर कर देता हूं सॉल्व। नहीं कर रही हो, लिखो आप 26।
छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो, मिटा दो। देखना भाई, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, यस इसका मतलब लाइन पास थ्रू ओरिजिन, और ये मना लिखा है हमको, भाई मना है, फिर वो देखते हैं ln y माइनस ln x प्लस ln c, तो ln y ln c बाई एक्स, तो y इज इक्वल टू c बाई एक्स, तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने प्रूफ कर दिया, जो मैंने प्रॉपर्टी उस समय लिखवाई थी। डन 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 डन, जल्दी करो भाई थोड़ा। हम भवानी युगे युगे। नया क्वेश्चन लिखिए सब लोग, नया क्वेश्चन लिखिए सब लोग। पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था। तुम लोग सोच रहे थे ना ये मिटा क्यों नहीं दिया। सुनिए, अब की बार अपन ऐसा कह रहे हैं कि ये है साहब P पॉइंट और ये नॉर्मल है और टेंजेंट ना दिखाई दे, इसलिए मैंने जानबूझ के तिरछा बना दिया। नॉर्मल नॉर्मल ये क्या है, तो OP बराबर PN दिया है। अब की बार ऐसा है, तो यदि यहां टेंजेंट होती तो टेंजेंट का स्लोप क्या कहलाता, M, उसे हम dy बाई dx कहते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप क्या कहलाएगा, mn कहलाएगा, -1/m। इसके कोऑर्डिनेट्स फिर से क्या, x, y। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए साहब, y माइनस वाई इज इक्वल टू स्लोप। सही है क्या, सही है क्या, बोर्ड पे देखो भाई। तो यहां के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x प्लस वाई एम कॉमा 0। अब इन्होंने जो कहा था वो अप्लाई कर दीजिए, OP इज इक्वल टू PN। तो OP बोले तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और PN बोले तो क्या, x प्लस वाई एम माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर m प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू dy बाई dx। एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, अब आगे आप कीजिए। हाँ, ये क्या हो गया भाई, क्या दूर रहा करो मुझसे। मैंने यो पेन कर दिया, उसकी पूरी किताब खराब हो गई। उस पर लिख दे ये छींटे सुहाग द्वारा उड़ाए गए थे, आगे जाकर ये बुक बिकेगी करोड़ों में। हाँ, फ्रेमिंग करके रख दे घर में। आमीन आमीन। हाँ, अब वो क्या बोलते, क्या बोलते वो कौन क्या जाने काय का स्वाद। यदि किसी ने किटली संभाल के रख ली होती नरेंद्र मोदी की, तो आज करोड़ों में बिकती, जिसमें वो चाय रख के पिलाता था। वही तो। हाँ, कल तुम ले आना। कोई पुरानी सी तांबे पीतल की टूटी फूटी दबी हुई,
और उनको भेज देना न्यूज नेशन वालों को, वो ऐसे कहेंगे यही वो केटली है। फिलहाल इसके मालिक नमन वर्मा है, ये बिल्कुल नहीं बेचना चाहते। भाई तुम बेचोगे तो उसकी फोरेंसिक जांच होगी, हम बेचना ही नहीं चाह रहे बस। भाई इसको आगे सॉल्व करो, x dx इज इक्वल टू वाई डी वाई, और इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, उसके बाद हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, वो उठ के इधर आया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि सर्कल, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मैं ना करूं आगे चलेगा? चल मन तेरा भी किसी के मिलन को नाम भीतर से। वो बाहर बोलना कि ना 12th की स्कूल लेवल की दूसरी शीट का क्या हुआ, अटेंडेंस पे सबके साइन हो गए? वो देखो अंदर जाके रखने चला गया, पहले वापले पे भी नहीं हुए थे दीक्षित के। भैया वो रजिस्टर क्यों रखे है तुम? इधर आगे दे दो, पीछे वाले को आगे बढ़ा देंगे। हाथ उठाओ, किधर पहुंचाना है? हाँ ये इस तरफ की पूरी लाइन खाली है भाई। हाँ दे दो भैया। अरे नया बना भाई? हाँ हिंदी बोलूं? अरे यार उसमें रखा क्या है, देख तू पढ़, क्या लिखा पहला सेंटेंस बोल। टेंजेंट यानी कि देख भाई, ये कोई सा कर्व है और उसका ये तुमने टेंजेंट खींचा, ठीक है, और इसको कहते हैं सेगमेंट। ए बी क्या है और पी क्या है, जिस पर तुमने टेंजेंट खींचा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब स्पर्श बिंदु। ये कंटेंट लिखा है, कंटेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ये भी इज बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब बराबर दो टुकड़ों में तोड़ना। फिर से वही आंसर आने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, और उसमें तुम 2 3 पुट कर दोगे तो 2 इंटू 3 6, तो आंसर आ गया x इंटू वाई बराबर 6। अब यही क्वेश्चन मान लो आ जाए, भगवान करे और आ जाए, तो तुम तो डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ गए। जल्दी करो भाई, मैं करूं? देखिए साहब, इसको अपन ने क्या माना, x, y, और इसका स्लोप क्या, m बराबर dy बाई डी एक्स। तो सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो सब, सही है? तो a के कोऑर्डिनेट्स तुम तो बोलो यार, छोड़ो दुनियादारी, अभी लिखा था यार अपन ने x माइनस वाई एम। बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो भैया, x की जगह 0 रख दे भैया, तो x की जगह 0 रख दिया, तो y माइनस, सही है क्या? सही है, सही है। तो x माइनस वाई एम कोमा 0 0 कोमा वाई माइनस एक्स एम। अब मुझे एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट है, उरी बाबा, ऐसा? और वो सही है? वाह यार, ठीक है। तो एडिशन कर दिया, x माइनस वाई बाई एम प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या? तो बोलो x माइनस वाई बाई एम इज इक्वल टू कितना? माइनस वाई बाई एम इज इक्वल टू एक्स। बोलो माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स,
डी वाई अपॉन वाई, तो कर ही दूँ मैं इसको, माइनस एल एन एक्स इजिकल टू एल एन वाई प्लस एल एन, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इजिकल टू वाई सी, तो 1 अपॉन सी इजिकल टू क्या, तो तुम लिख सकते हो एक्स वाई इजिकल टू क्या, 1 अपॉन सी को स्टार लिख दिया। तुम यूं भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, सेम आंसर मिलेगा, मिड पॉइंट तो एक्स से ले लो चाहे वाई से ले लो, कर दिया प्रूफ। ठीक भैया, जो तुम लोग शक जाहिर कर रहे थे ना कि वो ऐसे कैसे होगा, पिछली क्लास में इंटीग्रेशन का स्पेशल शीट बांटा था मैंने, एरिया अंडर कर्व का पैकेज, डिफरेंशियल इक्वेशन का पैकेज, किसी को ना मिला हो तो आज लेते हुए जाना। वो क्या हुआ भाई शीट का, तुम जाओ यार थोड़ा चमका कर आओ, जाओ जाओ, आएगा तो मिलेगा है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या, आएगा तो मिलेगा, कैश आएगा तो मिलेगा। हाँ हाँ, फिर पहले वो 2 बहन बेटी बात करते थे, अब 3 है, बातें बहन बेटियां ही करती हैं, और लड़के बात कर रहे, इसका मतलब समझ जाओ हार्मोन में गड़बड़ है। अरे x इंटू वाई बराबर सी आया, अब वो 2 3 रखो ना भाई, तुम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, सी निकालो, इसका 4 2 बना के देखो। देखिए भाई, सुना, ये आपने कर्व लिया तो ये P है और ये टेंजेंट है, तो ये T है, तो ये जो है ना पॉइंट, ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, PT का मिड पॉइंट y एक्सिस पर कटान बिंदु। और इंपॉर्टेंट, जब मैंने 11th में आया होगा उस समय ये सिखाया भी होगा, आप देख लीजिए फिगर की एक्यूरेसी, जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है, उस पर जब भी आप टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट जब उधर काटती है तो कटन वाई एक्सिस का कटिंग पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है। प्रूफ भी कर सकता हूं अब भी हल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसकी टेंजेंट क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई, अब m की टर्म्स में तुम्हें याद नहीं होगा, इसको 80 स्क्वायर कोमा 280 याद है, तो ये इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स प्लस 80। अरे याद आई कुछ, तो ये यहां काटेगी तो y की जगह क्या रखेंगे आप, y की जगह क्या रखेंगे, तो ये क्या -80 स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसका और इसका मिड पॉइंट सम करो, और दिस प्लस दिस अपॉन 2, आप देखो y की जगह 0 रख के देख लो, इसमें क्या, सॉरी x की जगह 0, ये देखो, अब अचानक जरूरत पड़ी और ब्रेन ने जवाब भेजा, ये क्षमता होनी चाहिए आप में, ये क्षमता तब आएगी जब आप पूरा ध्यान इस पे लगाएंगे। मतलब जब मैं इस स्टेज पे होता हूं तो सिर्फ मैथ्स होती है दिमाग में और कुछ नहीं होता। 2 साल 3 साल पुरानी घटना है, घर से न्यूज़ आई कि बच्ची गिर गई, ग्राफ क्लास थी, आप लोग 11th में होंगे उस समय, यहाँ कट पड़ा था और टाँके वाँके आए थे। अब वो वाइफ कह रही जल्दी आओ, मैंने कहा अरे पैसे ले जा, कार चलाना आती है, ले जा डॉक्टर के पास, मैं क्या कर लूँगा उधर, स्थिति याद है। मगर फिर भी जिद की वजह से मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा के आना पड़ा था।
भाई मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, क्या कर सकता हूं? लिखिए साहब जल्दी। मैं और मेरी मैथ्स। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, क्वेश्चन पार्ट मिटा देता हूं। ये दोनों फोटो बनाना, मैंने आंसर भी लिख दिया है। सुनिएगा, इसका मतलब कोई कर्व ऐसा है कि ये dx है और ये जो तिरछा है वो dl है, और ये एरिया, मतलब एरिया वो नहीं, सॉरी, 0 से लेकर ये वेरिएबल x, तो इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं वो। तो 0 से x y dx और ये dl, तो 1 का इंटीग्रेशन l, यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं। अब ये कर्व ऐसा जा रहा है, तो ये चेंज इन x, चेंज इन y, तो लेंथ पाइथागोरस एज्यूम की जाएगी। तो dl का स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर dy स्क्वायर, तो dl इज इक्वल टू अंडर रूट dx स्क्वायर dy स्क्वायर। तो यह हो गया अंडर रूट dx स्क्वायर dy स्क्वायर। इसमें से dx कॉमन निकाला, ये dx कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? dy बाई dx का क्या? 0 से x तक जा रहे हैं तो इसको भी 0 से x मान लिया, और अब इसको कर दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो बोलिए क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, अब इसके आगे सॉल्व करना नहीं करना एक अलग बात है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री हो रहा है, सिलेबस के बाहर चला गया। मगर आप में से कोई बच्चा यहां तक पहुंचा, एक्चुअली वो डीएल को पहचानने के लिए मैंने ये सिखाया। लिखिए साहब, वैसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मैं आपको सिखाता हूं। लिखिए जल्दी, सारी चीज लिखिएगा। उसके समकक्ष आर्क, आर्क मतलब चाप। मिटा दूं इसको, इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, मिटा दूं इसको। देखना, स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर है। ये क्या हो गया? चेहरे से हाथ हटाओ। ln सिलेबस में नहीं है फिर भी कर दिया, मगर आईआईटी पूछ सकती है। आईआईटी आपसे क्या कहेगी? भैया मैंने आपसे इसका सॉल्यूशन थोड़ी पूछा, मैंने 2 स्टेप बाद का पूछा। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब लिखिए टाइप 2, वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 2। सुनिए इसे कैसे करेंगे देखिएगा। हम कहेंगे माना x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? डिफरेंशिएट कर दिया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि t भी वेरिएबल है तो dy बाई डी एक्स की जगह ले लेगा। अब ये हो गया t स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डी टी अपॉन डी एक्स
-1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, dt अपॉन dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, dt अपॉन dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dx। इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ा, ए स्क्वायर घटाया, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप भी इसी स्टाइल में लिखना या एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखना, जिससे कि दिखाई दे कि अलग से जोड़ा है। तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स, तो ये टी के रिस्पेक्ट में था, माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस सी, और टी की जगह क्या आएगा, तो सिर्फ क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे का आप अपने दम पे करो तो सीखे कहलाएगा। आप देख लो एक नजर। अगला क्वेश्चन दो, अगला क्वेश्चन लीजिए भाई। पिछले वाले में टी की वैल्यू पुट करने के बाद उसको क्लोज करना। दीदी आज की हेडिंग डालो। देखना भाई, पिछले वाले क्वेश्चन की शुरुआत काम आ जाएगी। तो ये साइन x प्लस वाई इजिकल टू क्या, एक्चुअली इसको उधर भेजा, तो साइन t इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स -1, तो 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी, एक्स इज इक्वल टू, इसको करने का तरीका, एक तरीका रेशनलाइज, दूसरा तरीका 10t/2 का फार्मूला लगाना, और तीसरा तरीका देखिए, cos 90 माइनस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, सही। इसके बाद रेशनलाइज और 10t/2 तो कईयों के दिमाग में आता है, ये रेयर केस में दिमाग में आता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा करिए और इस रास्ते से सॉल्व करिए, तो ब्रेन में सेव हो जाएगा। मोर देन वन में ज्यादा तरीके के आंसर होंगे और आप फिर इसको ढूंढ नहीं पाओगे। पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा कीजिए और यहां पहुंच के ये रास्ता पकड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, इस मेथड से जिन लोगों ने कर लिया हो वही अगले क्वेश्चन पे काम करना, जल्दी कीजिएगा भैया। बोलो साहब, सही लिखा है? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये t और ये 2t dt बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह लिख सकते हैं टी स्क्वायर -1, और एक पहले से ही था, तो ये हो गया टी स्क्वायर -2 अपॉन टी, 2t dt बाई डी एक्स -1, 2t dt बाई डी एक्स टी स्क्वायर -2 अपॉन टी प्लस 1, तो ये हो गया टी स्क्वायर -2 प्लस टी अपॉन टी, ये उधर से 2t इधर आया, काय को आया, वहीं बैठे रहे, ये सब अब उधर गया, तो 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी -2 dt, और इधर क्या, यहां पार्शियल सिखाता हूं, इतना लिख, इधर का हिस्सा मिटाऊंगा
और यहां एक अलग अंदाज यूज करूंगा पार्शियल का। कुछ गलत है तो बता दो भैया। अभी डिवाइड नहीं करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा, उसके बिना करूंगा। तुम कौन से बोर्ड के हो? मैं पूछ रहा हूं तुम किस बोर्ड के हो? हाँ, इसलिए तुम्हें पार्शियल ज़्यादा नहीं आता। वो एमपी बोर्ड का तो उसको पार्शियल हर तरीके से आता, हर एंगल से आता। देखना भाई, सुना, 2t² अपॉन t² प्लस t-2 लिखा, तो ये तो t+2 t-1 है, दुनिया जानती है। मुझे एक बात बताओ, जब इसका डिवाइड इससे लगाओगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कटेगा सबसे पहले, तो इसे आप लिख सकते हो 2 प्लस a अपॉन क्या और b अपॉन क्या। और अब आप एलसीएम लोगे तो 2t² इज इक्वल टू 2। अब आप t की जगह -2 रखो, तो ये क्या ब्लूम, इसकी औकात ही नहीं रही। तो अगली बार तो आप इसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यानी कि सीधा इसको इससे कंपेयर कर दो। t की जगह -2 रखा तो ये 0, ये 0, ये कितना? तो t की जगह -2 रखा तो ये 4 दूनी 8, चेहरे से हाथ हटाओ। अब t की जगह 1 रखा तो ये ब्लूम ब्लूम। अच्छा, -2 रख रहे थे, मेरे दिमाग में 2 घूम रहा था। यस, यहां पर क्या, और यहां क्या रखना है? 1। भाई साहब काम हो गया। यहां पर आप लिखिए -8/3, यहां लिखिए 2/3 और ये इंटीग्रेशन। अगला करिए। अगला क्वेश्चन, दूर से देखो, कॉपी बन रहा है ये वाला। 2x प्लस 3y को t माना तो 2.1 प्लस 3.dy/dx इज इक्वल टू t, तो 3dy/dx इज इक्वल टू t -2, तो dy/dx इज इक्वल टू t -2/3। t -2/3 कुछ गलत लिखा है क्या? राम 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 राम। dt/dx यानी t डैश t डैश t डैश, हट जाओ। t -1 2t -5, तो dt/dx -2 इज इक्वल टू 3t -3/2t -5। dt/dx इज इक्वल टू 3t -3/2t -5 प्लस 2। dt/dx इज इक्वल टू 3t -3 प्लस 4t -10। dt/dx
70 माइनस 13 अपॉन 2t माइनस 5, तो 2t माइनस 5 अपॉन 7t माइनस 13। अब यार भैया इसके बाद तो हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करना, 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड, माइनस 13 प्लस 13। नखुन मत खाओ। अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। कितने लोग सफल हो गए? हाँ तुम खड़े हो जाओ भैया। हाँ एक्सप्लेन करो, कहाँ पढ़ा था? मतलब मेरे नोट्स में से ही पढ़ा था, नहीं तो मैंने कहा यार ये हाथ इनका कैसे उठ गया। वेरी गुड। क्या नाम आपका? अभिषेक उपाध्याय। बैठिए। और किसका हाथ उठा था? हाँ रोहित विश्वकर्मा जी, बताइए। हाँ मोहिनी दीदी। 3 लोगों ने मात्र इस क्लासरूम से जवाब दिया, तीनों मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक, तो वो ठंडा मतलब कोका कोला नहीं, मैथ्स मतलब सुहाग बाबा। क्या? अरे क्या हुआ भाई? कुलदीप सिंह, सरिष्ट सिंह, सरल निगम, तोमर कहाँ गया भाई? तोमर आया तो था। हाँ भैया नहीं बन रहा। हाँ बिन सुहाग सब सुन। क्या? आइए साहब, उस बच्चे ने जो कोडिंग में बात करी उपाध्याय साहब ने, वो देखिए क्या है। यहां y लिखा है ना, तो y का कोफिशिएंट, यहां x लिखा है तो x का कोफिशिएंट, कभी कभी dx अपॉन dy लिखा आएगा भाई। तो मैंने कनेक्टिविटी कर दी। इन दोनों का सम -3 और 3 ये 0 हो तो एक टाइप बनता है। इसके बगल में लिखो टाइप 3 और हाईलाइट करो इस बात को, जैसे मैंने एरो एरो लगाए ना वैसे, कि x के सामने तो x का कोफिशिएंट, y के सामने तो y का कोफिशिएंट, इनका सम यदि 0 हो तो ये खास है। ना सीखा मैंने जीना जीना जीना, ना सीखा मैंने जीना मैंने हमदम ना जीना। तो सुनिए साहब, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, काम हो गया। 3x dy प्लस 2y dy, 9 dy, 5x dx माइनस 3y dx प्लस 7 dx। सही है? ध्यान से देखना भाई, ऐसा क्या है इसमें कि हमने उसका सम 0 बोला। ये उठ के इधर आया तो 3 कॉमन हो गया, प्लस 2y dy प्लस 9 dy, 5x dx प्लस 7 dx। dx कॉमन निकाल लो चलो, तो अंदर क्या बचा? प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2, 9y, 5x स्क्वायर अपॉन 2, 7x प्लस c। ध्यान से देखो किस चीज का डिफरेंशिएशन हुआ होगा कि ये आया होगा। x चुपचाप y का डिफरेंशिएशन प्लस y चुपचाप x का डिफरेंशिएशन, विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो इसका रिवर्स चलाया तो 3xy x डॉट y प्लस जो है 100। अब ये पढ़े बगैर कोचिंग कहे कि सिलेबस पूरा हो गया, हमने राइट टाइम पूरा किया, सुहाग का लेट हो जाता है, तो भैया पूरा होता, ईमानदारी से पूरा होता। डन? आया कंसेप्ट समझ में? एक क्वेश्चन और बना लेते हैं अपन, यूं ही मन से बना लेते हैं। बोलो सब बोलो। 7x dx माइनस 5y dx, 7x dx माइनस 11 dx
ये इधर आएगा, तो 5x dy प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y dy 9 dy, तो 7x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 11x इजिकल टू 5xy प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2 9y प्लस c। कितने लोग खुद सफल हो गए थे? अगला करो।